बोलनी चाहिए, उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रेड्डी जैसे लोग आते हैं, कहते हैं बिहारियों का डीएनए खराब है, और वो लोग इस तरह की बातें करते हैं जो हमें अपमानित महसूस होने की ओर ले जाता है। तो वैसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो उन्होंने गाली दी है, उनकी मां के बारे में भी गलत बोला है, तो हम लोग यहाँ पे कंप्लेन लेकर आए हैं कि उन पे कानूनी कार्रवाई हो। कोतवाली थाना में हमने शिकायत दर्ज की और शिकायत दर्ज हो गई है, हमें रिसीविंग कॉपी मिल गई है। और ये पूरा मामला दरभंगा में जिस प्रकार से महागठबंधन के मंच से महागठबंधन के नेताओं के इशारों पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द और गाली देने का काम किया गया है, उसी के विरुद्ध में हमने यहाँ एफआईआर दर्ज कराई है। और ये महागठबंधन का पूरा एक फैशन और ट्रेंड बन गया है कि लगातार उन्होंने स्टालिन हो या रेड्डी हो, रेवंत रेड्डी हो, जिन्होंने बिहारियों को गाली दिया, जिन्होंने बिहार को अपमानित किया, वैसे लोगों को जब बिहार में वो लेकर के आ रहे हैं तो उसका नतीजा है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो शह पाते हैं और आज प्रधानमंत्री को गाली देने का काम करते हैं। इसलिए नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या सहाय। देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद है पटना के कोतवाली थाना के बाहर, जहां पर बीजेपी के बड़े सदस्य जो है वो यहां पर पहुंचे हैं एफआईआर करने के लिए। कारण यह है कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए जो मंच सुसज्जित किया गया था, उस मंच से प्रधानमंत्री मोदी जो कि देश के शीर्ष पर बैठे हैं, उनको गाली दी गई है, उनके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इसको लेकर के भाजपा के वरिष्ठ नेता जो है वो यहाँ पर आए हैं और ताकि उस पर एफआईआर कर सके। और इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के काफी आक्रोश है। दानिश इकबाल, प्रेम रंजन पटेल और साथ ही साथ प्रभात मालाकार जैसे प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है, बड़े नेता हैं, बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, और ये सारे यहाँ पर उपस्थित है ताकि प्रधानमंत्री मोदी के इज्जत में जिस तरह पर से प्रहार किया गया, उनके मान सम्मान पर चोट दी गई है, उसको लेकर के ये करारा जवाब देने आए हैं ताकि विपक्ष को भी एक सबक मिल सके। सारे यहाँ पर जो भी हो रहे हैं हम आपको दिखाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अनामिका पासवान जी हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये महागठबंधन वाले तो कभी विकास का कार्य किए नहीं, और अभी आप देख रहे होंगे कि वो बिहार की धरती पर आते हैं, कभी बिहारियों को गाली देते हैं, कभी बाबा साहब को अपमानित करने का काम करते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी माता जी के बारे में वो गलत बातें बोल रहे हैं, अभद्र बातें बोल रहे हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। उन पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रेड्डी जैसे लोग आते हैं, कहते हैं बिहारियों का डीएनए खराब है, और वो लोग इस तरह की बातें करते हैं जो हमें अपमानित महसूस होने की ओर ले जाता है। तो वैसे लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो उन्होंने गाली दी है, उनकी मां के बारे में भी गलत बोला है, तो हम लोग यहाँ पे कंप्लेन लेकर आए हैं कि उन पे कानूनी कार्रवाई हो। कंप्लेन लेकर के आए हैं और भी लोगों से बात करेंगे। इस तरह से गाली का जो ये प्रचलन हुआ है, एक बार देख करके हम निंदनीय है, दुखद है, और इस पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। इस पे हम लोग दुखद है, निंदनीय है और इस पर कार्रवाई होगी। दानिश इकबाल ने कहा है, सारे के सारे यहाँ पर जो बड़े चेहरे भाजपा के हैं मौजूद है। अनामिका पासवान जी ने भी यही कहा है कि भाई जिस तरह से विपक्ष जो है गलत शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, उस मंच से गलत शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, वो किसी भी तौर पर सहा नहीं जाएगा। अब यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है हम आपको आगे दिखाएंगे। कोतवाली थाना में हमने शिकायत दर्ज की और शिकायत दर्ज हो गई है, हमें रिसीविंग कॉपी मिल गई है। और ये पूरा मामला दरभंगा में जिस प्रकार से महागठबंधन के मंच से महागठबंधन के नेताओं के इशारों पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द और गाली देने का काम किया गया है, उसी के विरुद्ध में हमने यहाँ एफआईआर दर्ज कराई है। और ये महागठबंधन का पूरा एक फैशन और ट्रेंड बन गया है कि लगातार उन्होंने स्टालिन हो या रेड्डी हो, रेवंत रेड्डी हो, जिन्होंने बिहारियों को गाली दिया, जिन्होंने बिहार को अपमानित किया, वैसे लोगों को जब बिहार में वो लेकर के आ रहे हैं तो उसका नतीजा है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो शह पाते हैं और आज प्रधानमंत्री को गाली देने का काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसकी निंदा करती है। और राहुल गांधी चुप्पी तोड़िएगा, सोनिया गांधी चुप्पी तोड़िएगा। क्या आप माफी मांगेंगे कि देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया जा रहा है?
ये बिहार की जनता आपको सबक सिखाएगी। जैसी की स्थिति आपने देखी है, कोतवाली थाना में आकर के भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने एफआईआर दर्ज की है और साफ साफ दानिश इकबाल ने कहा है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी कब चुप्पी तोड़ेंगे। शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होगा तो फिर आम जनता जो है वो सबक सिखाएगी। अब देखना यह है कि इस पर क्या विपक्ष की ओर से कोई एक्शन आता है, कोई स्टेटमेंट, कोई बयान जारी होता है या नहीं। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।